तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक यानी कि अदा शर्मा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बस्तर का ट्रेलर जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई कैसा है बस्तर का ये ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भैया अदा शर्मा अपनी आने वाले इस फिल्म के माध्यम से ठीक वैसा ही जादू चलाने में कामयाब रहेंगी जैसा कि उन्होंने अपनी कंट्रोवर्शियल फिल्म यानी कि द केरला स्टोरी के माध्यम से चलाया था बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ इस रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बस्तर के इस ट्रेलर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है। और भैया इस फिल्म में तो मुख्य तौर पर नजर आ रही है एक्ट्रेस के रूप में यानी कि अदा शर्मा। तो दोस्तों एक बार फिर से अदा शर्मा जो है वो विपुल अमृतलाल शाह के साथ मिलकर भाई बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की तैयारियों में जुटी हैं। यानी कि विपुल अमृतलाल शाह ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और भाई इस फिल्म के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने द केरला स्टोरी बताई थी यानी कि भैया बनाई थी। यानी कि भाई सुदीप्त सेनगुप्ता ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और इस फिल्म की कहानी को भी लिखा है। तो भाई क्या है बस्तर की कहानी। तो दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई जो जवान हम सभी को भारत में सुरक्षित रखने के लिए भारत के खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रचते हैं, जो भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं, जो भारत में खून खराबा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं भाई हर एक फ्रंट पर, क्या उनकी शहादत पर कुछ लोग तमाशे करते हैं मेरे भाई। ये बात कहा गया है बस्तर के इस ट्रेलर के माध्यम से कि भाई जब बस्तर में नक्सली हमले के दौरान वहाँ पर हमारे देश के करीबन 76 जवान शहीद हो गए थे। तो भाई उनकी शहादत का मजाक किस तरह से उड़ाया गया था जेएनयू में, जहाँ पर बताया जा रहा है इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से कि भैया वहाँ पर मतलब कि खुशी मनाई गई थी। मतलब कि लोग वहाँ पर मौज मस्ती में ये बात कह रहे थे कि देखो इतने जवानों को मार दिया है नक्सलियों ने और भाई ये जो हमारे जवानों की जो मौत है न हुई है, जो ये उन्होंने जो शहादत दी है, उनकी जो ये मतलब इनके साथ जो ये घटनाक्रम हुआ है इसमें वहाँ के लोगों की जीत हुई है। मतलब ऐसी बातें मैंने यार सुनी है इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से। और भाई जब मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहा था, इवन मैं इस फिल्म के टीजर को जब मैंने देखा था तो भाई उसी दिन मैंने इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ने की कोशिश की कि क्या वाकई में जब बस्तर में हमारे देश के 76 जवान शहीद हुए थे तो भैया उनकी शहादत का मजाक इस तरह से जेएनयू कैंपस में उड़ाया गया था वहाँ के सो कॉल स्टूडेंट्स के द्वारा। और भाई जानकारी कुछ ऐसी ही मिली कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि भैया जब ये घटना घटी थी हमारे देश में तो भैया वहाँ पर लोग खुशी मना रहे थे कि भाई इन नक्सलियों ने इतना बड़ा कांड कर दिया है हमारे देश में। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म के माध्यम से ये ज्वलंत मुद्दा रखने की कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया के सामने में कि भाई आतंकवाद जो हमारे बॉर्डर पर है, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के द्वारा चलाया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक नक्सलवाद हमारे देश के अंदर है। यानी कि एक आंकड़ा बताया गया है जो हमारे देश के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं आतंकवादियों के द्वारा, उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी कि नक्सलियों के द्वारा हमारे जवानों की हत्या की गई है। यानी कि भैया जो नक्सली हमारे देश के अपने हैं, इवन मैं ये बात बताता हूँ कि भैया देखिए ये नक्सली इंपोर्ट नहीं किए गए हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से, ये हमारे देश में रहने वाले ही लोग हैं जिनको कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित करके और भाई अलग अलग एजेंडा समझाकर भाई नक्सली बनाया है। और भाई उनका किस तरह से ये एजेंडा चलता है, किस तरह से वो लोग नक्सली लोगों को बनने पर मजबूर करते हैं, इस मुद्दे पर भी इस फिल्म के ट्रेलर में कई सारी बातें बताई गई हैं। इवन मैंने एक शॉट देखा था इस ट्रेलर में कि एक गाँव की महिला ये बात बता रही हैं भैया हमारे देश के जवानों से कि भैया एक रूल सेट किया गया था नक्सलियों के द्वारा कि भाई आपके परिवार का एक सदस्य नक्सल ज्वाइन करेगा, वो नक्सलियों के बेड़े में रहेगा और वो देश के जवानों के खिलाफ भैया जंग छेड़ेगा। और
इस तरह का कई सारा मतलब कि प्लानिंग करके इस तरह से मतलब लोगों को नक्सली बनाया जा रहा था। ऐसे कई सारे पॉइंट जो हैं वो इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया जा रहा है। और भाई ये जो घटनाक्रम हमारे देश में हो रहे नक्सलियों के द्वारा, इनको लेकर ये बातें भी बताई जा रही है कि भैया इनको फंडिंग जो है वो विदेशों से मिल रही है। और भाई हमारे देश के रहने वाले कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो कहीं ना कहीं बैकिंग इन लोगों को देते हैं। और भाई ये पॉलिटिशियन कौन है, इसके बारे में भी इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है। यानी कि भैया इस ट्रेलर के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों वाकई में बस्तर का ये जो ट्रेलर है वो एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को पूरे दुनिया के सामने लेकर आएगा जिस पर खुलकर बातें आज तक एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में की जाती थी। यानी कि भैया ऐसे कई सारी फिल्में हमारे देश में बनी हैं जो कि भैया नक्सल को प्रमोट करती हुई नजर आई, जिसमें यह बात बताई जाती है कि कोई यूं ही नक्सल नहीं बन जाता है। नक्सल बनने के पीछे लोगों के भी बहुत सारे ऐसे वैलिड कारण थे कि भैया उन लोगों ने नक्सलवाद को एक्सेप्ट किया। यानी कि भैया एक तरफ से ग्लोरीफाई किया गया हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भाई नक्सल पर बनी हुई फिल्मों में नक्सलियों को। लेकिन भाई ये फिल्म वो है जो कि उस काले अध्याय को, उस काले सच को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएगी कि भैया जो आपको हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों के द्वारा जो पहली फिल्में दिखाई गई हैं ना कि भैया नक्सल में जो लोग शामिल होते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है और ये नक्सली किस तरह से इतने अच्छे तरीके से फल फूल रहे हैं हमारे देश में, और भाई उनका जो सिंडिकेट है हमारे देश में इतना मजबूत कैसे है। तो दोस्तों वाकई में बस्तर का ट्रेलर भी बहुत ही शानदार है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भैया अपनी इस फिल्म के माध्यम से अदा शर्मा, विपुल अमृतलाल शाह और भाई सुदीप्तो सेन की जो ये तिकड़ी है ना, बॉक्स ऑफिस पर लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी देते हुए नक्सलवाद का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने में कामयाब रहेंगे। फिल्म उस लेवल पर बनी है, ऐसा लग रहा है इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने अदा शर्मा की आने वाली इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है कि नहीं। और वैसे भाई कुछ लोग तो कहते हैं ना द केरला स्टोरी का नाम सुनते ही इस फिल्म को बोलेंगे ना भाई ना, इस फिल्म को लोग देखने नहीं जाएंगे, इस फिल्म के माध्यम से एजेंडा ही सेट होगा, ये गोबर भक्तों की फिल्म है, कुछ लोग ये बात कहेंगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।